नमस्कार साथियों, मैं मोहित शर्मा आप सभी का अभ्युदय आईएएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने रैशनलाइजेशन और स्क्वायर रूट को हमने कल पढ़ा था। आज हम हमारे जो सवाल थे स्क्वायर रूट और रैशनलाइजेशन के ऊपर उनको आज करेंगे। जो हमारे 2-3 सवाल बच गए थे, उसके बाद जो हमारा सब टॉपिक था कंपैरिजन ऑफ सर्ज एंड इंडेक्सेस, उसको स्टार्ट करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा सवाल है 2√10 अपॉन √5 प्लस √2 माइनस √7 माइनस √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2 माइनस 3 अपॉन √7 माइनस 2। अब आपको मैंने कल बताया था कि रैशनलाइजेशन करते वक्त हमेशा ध्यान रखिए कि हमको डिनोमिनेटर में या तो 1 बनाना है या फिर ऐसा टर्म बनाना है या फिर ऐसी संख्या बनानी है जहाँ पे हमेशा क्या आ जाए, रूट हट जाए वहाँ से, ताकि हमको आसानी हो सॉल्व करने में। जिस भी बच्चे ने हमारा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है सिंप्लीफिकेशन का या फिर रैशनलाइजेशन का, तो आप उसको देखिए ताकि आपको ये जो वीडियो है अच्छे से समझ में आए। अब मुझे आप बताइए, आप क्या सोचेंगे? आप सोचते हैं चलो सर इसको ए मान लेते हैं पूरे को और इसको बी मान लेते हैं। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो क्या करते हैं, अब इसको रैशनलाइज करेंगे। तो मुझे आप बताइए नीचे क्या बन रहा है। सर मैंने इसको अगर ऐसे लिख दिया ना, और मैं अगर इसको रैशनलाइज करूँगा तो सर ये प्लस √7 वाले से करूँगा तो सर ये बन जाएगा √5 प्लस √2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। आप बोलेंगे बिल्कुल सही है सर। तो सर क्या होगा यहाँ पे, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया ए प्लस, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया सर ए प्लस बी द होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला। या फिर आप इसको ऐसा मत करिए, एक काम करते हैं, क्योंकि हमने ए और बी इसको मान लिया ना, तो इसको मान लीजिए एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर। ठीक है, और ये तो हमारा बी का स्क्वायर है ही। तो सर यह आ जाएगा क्या सर, 5 प्लस 2 प्लस 2√10 आ जाएगा सर, और यहाँ पे आ जाएगा 7। आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो सर एक काम करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था बस वो चीज़। ठीक है, तो अब आप मुझे बता दीजिए सर, ये 7 तो कट ही गए दोनों। सर बचा कितना, √10। मतलब सर यहाँ पे आएगा कितना, 2√10 आएगा। तो सर मैं लिख देता हूँ, सर यहाँ पे आएगा 2√10 और सर √5 प्लस √2 प्लस √7। तो सर रैशनलाइजेशन कर रहे हैं हम लोग, और सर यहाँ पे आ जाएगा कितना, आज ये बैठ नहीं रहा साथ में, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे कितना हमारा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, √5 प्लस √2 माइनस √7। ये हो जाएगा। और फिर ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है माइनस का √5 माइनस √2, इसको भी रैशनलाइज कर देंगे हम। इसको भी क्या कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे। सर रैशनलाइजेशन कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है। √5 माइनस 2 अपॉन √5 प्लस 2 अपॉन √5 माइनस √2, √2 नहीं सर 2 आएगा। सर यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर, आपका ध्यान कहाँ है सर, ऐसा मत करो सर। ठीक है, तो लिखा 2 और सर यहाँ लिखा √5 माइनस 2। ठीक है सर, और ऊपर आ जाएगा सर यहाँ पे √3 7 माइनस 2 कर दिया सर रैशनलाइज 7 माइनस, नहीं सर प्लस 2, √7 प्लस 2। सर ये तो पूरा आया था √10, तो सर 2√10 √5 प्लस √2 प्लस √7, और सर यहाँ पे भी √10 ही आया था। और सर इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये आ जाएगा रूट में √5 माइनस 2 द होल स्क्वायर अपॉन 5 का मतलब 5 माइनस 4 माइनस 3 √7 प्लस 2, और ये आ जाएगा 7 माइनस 4। करेक्ट है? आप बोलेंगे बिल्कुल करेक्ट है। तो सर अब देखिए ना, ये कट गया ना आपका, क्या कट गया सर, ये कट गया। सर यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, अगर मैं इसको मिटा के 3 लिख दूँ आपके हो, तो आप बोलेंगे सर 3 तो आएगा, तो 3 लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ 3 लिखा, सर 3 से 3 कट गया। सर बचा क्या,
सर √5 बचा प्लस √2 बचा प्लस √7 बचा। सर यहाँ पे कितना बच जाएगा? सर यहाँ पे बच जाएगा सर, अगर आप इसको खोलेंगे ना तो सर आ जाएगा सर 1, और सर यहाँ आ जाएगा ये, तो इसको हटा देते हैं रूट को। √5 -2/1 आ जाएगा सर यहाँ पे, और सर यहाँ आ जाएगा सर √7 + 2। अब सर इसको ओपन कर लेते हैं। सर √5 + √2 + √7 -√5 + +2 -√7 और -2। सर आप देखेंगे सर ये कट गया, सर 2 से 2 कट गया और √7 से √7 कट गया, तो सर आपका आंसर कितना आया? √2 आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट सवाल करें आपके लिए। अब नेक्स्ट सवाल क्या कहता है आपका? नेक्स्ट सवाल कहता है कि 2 + √2 + अपॉन 2 + √2 + 2 -√2 + 2 -√2, इसको सॉल्व करना है। तो इसको तो हम रैशनलाइज कर सकते नहीं है, पर इसको तो कर ही सकते हैं। तो ऊपर आ जाएगा 2 -√2 और नीचे आ जाएगा 4 -2। ठीक है, इसको लिखेंगे 2 + √2 और नीचे आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और 4 -2। ओके, और यहाँ आ जाएगा 2 -√2। ये आ जाएगा 2 + √2, 2 -2 अपॉन 2, 2 + √2 अपॉन 2 + 2 -√2। सर ये 2 से ये 2 कट गया, सर ये 2 और 2 ऐड कर दिए मैंने, तो सर यहाँ पे आ जाएगा कितना? 4 आ जाएगा। सर अब ये कितना बचेगा? अब सर 2 -√2 + 2 + √2 अपॉन 2 कर दिया इन दोनों को लेके, तो सर ये से ये कट गए। सर यहाँ कितना बचा? 4 + 4/2। सर ये आया 2 और आंसर आ गया आपका सर 6। आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल करते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, क्या है? √2 + √5 -√3 इंटू के इक्वल टू -12। अब पूछा क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या करेंगे हम? -12 अपॉन √2 + √5 -√3। अब इन दोनों को मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, और रैशनलाइज कर दीजिए। रैशनलाइजेशन करेंगे तो यहाँ आ जाएगा रूट प्लस √5 और ये इतना आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 + 5 प्लस कितना आ जाएगा? 2 × 10 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, तो ये कितना हो जाएगा? 7 - 3 + 2√10 कितना हो जाएगा? 4 + 2√10 आ जाएगा। ये सब डिनोमिनेटर चल रहा है आपका, ठीक है, ये डिनोमिनेटर का मैं कर रहा हूँ सॉल्व। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। k = -12 √2 √5 + √3 अपॉन √2 √5 -√3। करेक्ट है? करेक्ट है। यहाँ आ जाएगा √2 √5 + √3। सिर्फ क्या करा है? रैशनलाइजेशन, और इसको हमने सॉल्व कर लिया है, इसको हमने यहाँ सॉल्व कर दिया है आपके लिए, और कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। तो एक काम करते हैं, k = -12 √5 + √3 और अपॉन कितना? 4 + 2√10। अब एक काम करते हैं सर, नीचे से सर कॉमन ले लेते हैं। सर कॉमन क्या ले लेंगे? सर कॉमन ले लेते हैं नीचे से हम सर 2 कॉमन ले लेते हैं। सर 2 कॉमन ले लिया तो बचा 2 + √10। सर ये कट गया सर, सर -6 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा सर। अगेन सर हम क्या करेंगे यहाँ पे? सर रैशनलाइजेशन कर देंगे। सर रैशनलाइजेशन कर देंगे सर, √2 √5 + √3। सर कर दिया रैशनलाइजेशन, कर दिया सर रैशनलाइजेशन, तो कितना हो जाएगा सर यहाँ पे? सर ये हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पे एक एक स्टेप लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम में आपको स्टेप हटाने पड़ेंगे क्योंकि आपको प्रैक्टिस से ही ये चीज़ आपकी अच्छी होगी। ओके, ये √2 है, √2
प्लस √5 प्लस √3, 2 माइनस √10, कितना आ जाएगा ऊपर नीचे 4 माइनस 10 आ जाएगा। और इसके जगह कितना आ जाएगा -6 आ जाएगा। तो मैं यहाँ -6 लिख दूँ डायरेक्ट, आप बोलेंगे लिख दो सर, -6 लिख दिया सर, -6 से -6 कट गया। सॉल्व कर लिया सर, इसको सॉल्व कर लेना, या फिर इतना ही आपका, अगर ऑप्शन में इतना ही दे रखा हो तो आपका आंसर यही होगा। और ऑप्शन में आपको यही दे रखा है, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नंबर, प्रीवियस ईयर CGL मेंस लेवल का करवा रहा हूँ मैं आपको, ये सवाल 2018 में आया हुआ है ये सवाल, ठीक है। और RASP के लिए और रीट के लिए CGL मेन से तो ऊपर लेवल है नहीं, और आपको ये सवाल वहाँ मिल जाएगा, और उसके ऑप्शन देखेंगे आपको यही ऑप्शन मिलेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल अगर मैं आपसे कहूं तो किसका है, सर्ज एंड इंडिसेस का सवाल है। और सर्ज एंड इंडिसेस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया है। तो आइए सवाल क्या कहता है देख लीजिए हैं अपन भी उसको। 6 3/4, ये तो आपका x का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है √45 प्लस √605 प्लस √245, और अपॉन में दे रखा है √80 और 1/25 रूट में। तो कितना हमसे पूछा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस y²। हमसे ये सवाल पूछा है, तो आइए अब x का वैल्यू निकालते हैं। हमसे बोला है x का वैल्यू निकालना है, तो मुझे आप ये बता दीजिए कि इसको हम सिंपलर फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं। तो आप बोलेंगे सर 3 की पावर, सर 3 की पावर कितना होता है सर, आप मुझे बता दीजिए, बस इतना बता दीजिए कितना होता है, तो मैं आपको बता दूंगा सर ये इतना होता है। तो मुझे होता है 27 कितना होता है, 3 की पावर क्यूब होता है, और जब रूट हटेगा सर यहाँ आ जाएगा 1/6 आ जाएगा। और सर जब यहाँ से हटेगा ना, तो सर ये हो जाएगा हमारा कितना, सर ये हो जाएगा 3√3/2 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर। और सर ये हो जाएगा 3 1/2 माइनस 3√3/2, बोलेंगे बिल्कुल सही सर। अब सर एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं सर, इसको मैं ऐसे ना लिख के सुंदर सा लिख देता हूँ, सुंदर सा लिख देता हूँ सर ऐसे, बिल्कुल सही। अब सर एलसीएम ले लिया कितना 2, और सर ऊपर चले गया 2√3 आ गया, और सर यहाँ आ गया 3√3 आ गया कि नहीं आ गया सर, बिल्कुल आ गया सर। अब सर x का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, आप ये बता दीजिए मुझे। तो सर x का वैल्यू कितना हो जाएगा, आप देखेंगे सर कितना हो रहा है सर, √3/2 हो रहा है। और मुझे पता है सर किसका वैल्यू निकालना है, आप देखिए सर यहाँ पे लिखा है x², तो सर मैं x² का वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो सर x² का वैल्यू कितना आ गया सर, 3/4 आ गया सर, s² का तो निकल गया। अब सर y का निकालते हैं, किसका निकालते हैं सर, सर y का निकालते हैं। थोड़ा सा कलर अच्छा लेते हैं y के लिए, y का निकालते हैं सर, लिखा हुआ है √45 प्लस √605 प्लस √245, और अपॉन में लिखा हुआ है √80, और प्लस में √125 लिखा हुआ है। अब मुझे आप ये बता दीजिए √45 को क्या लिख सकता हूँ मैं, लिख सकता हूँ 9 × 5, आप बोलेंगे लिख सकते हैं सर। और 605 को लिख सकता हूँ मैं, आप बोलेंगे सर इसको भी आप कुछ लिख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइए थोड़ा सा, क्या लिख सकता हूँ मैं। तो आप बोलेंगे सर इसको आप लिख सकते हैं 121 की × 5 लिख सकते हैं। और 245 को लिख सकता हूँ मैं, 245 को लिख सकता हूँ मैं सर 49 × 5। ये आपको सॉल्व करके देखने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि मैं अपने मन से मारा, नहीं, ये मैंने सॉल्व किए हैं तब जाके लिख रहा हूँ। 80 को लिख सकते हैं अपन, 80 को लिख सकते हैं 16 × 5 लिख सकता हूँ। और 125 को क्या लिख सकता हूँ, 125 लिख सकता हूँ 25 × 5 लिख सकता हूँ। अब आप बोलेंगे सर ऐसा क्यों लिखा, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, ये 9 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलेंगे सर 3 का होता है, ये लिख दिया सर।
121 सर 11 का होता है। सर 49 किसका होता है? 7 का होता है। सर 16 सर 4 का होता है। और 25 सर 5 का होता है। सर अब आप देखेंगे सर रूट फाइव ऊपर से कॉमन आया कट गया, और नीचे से भी कॉमन आया कट गया। सर बचा क्या? सर 3 बचा, 11 बचा, 7 बचा। सर नीचे बचा 4 और 5, तो कितना हो गया सर? 11 और 7 कितने होते हैं सर? 16, 18, 18 और 3 21, 21/9। ठीक है सर, कुछ गलत हो रहा है क्या? हाँ, 21/9 आया y का वैल्यू। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लो। किससे कटा? 3 से कटा, कितना आया? 7/3। अब वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है सर? सर 49/9 आ गया सर। अब सर हमसे पूछा था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और अच्छे से लिखेंगे सर। सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा था सर, तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू 3/4, सर वाई स्क्वायर का वैल्यू 49/9। एलसीएम ले लेंगे सर आप लोग, इसका 36 आ जाएगा। सर कितनी बार गया? 9 बार। 9 तियो 27। सर 4 बार गया, तो सर 49 × 4 कर लेंगे। 9 चौक 36, 3 4 4 16 और 19, 196। सर आंसर कितना आ जाएगा? सर कितना आ जाएगा मुझे बता दीजिए सर, जल्दी बता दीजिए सर, मुझे तो टाइम नहीं है सर। तो सर 27 ऐड कर देंगे, 7 6 13, 9 2 कितना हुआ? 11 और 1 12 और 1 223। तो 223/36 इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये रैशनलाइजेशन और सर्ट्स एंड इंडिसेस के सवाल कैसे आते हैं ये समझ में आया होगा। ओके, आइए अब हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस, उसकी शुरुआत करते हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है उसको अच्छी हेडिंग से लिखते हैं, और लिखते हैं यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस। ओके, चलिए अब हम सर्ट्स एंड इंडिसेस की कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स एंड इंडिसेस की शुरुआत करते हैं। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, मुझे तो आप ये बताइए कौन सा बड़ा है? विच इज बिगर? कौन सा बड़ा है? ऑप्शन है आपके पास, ए 1/7, बी 1/10, सी 1/13। तो आप लोग मुझे बोलेंगे सर हमने पढ़ा था हमारी शुरुआती क्लासेस में कि सर जिसके डिनोमिनेटर सबसे ज्यादा होता है ना सर, वो उतना ही छोटा होता है। अगर हम अपॉन वाले की बात करते हैं, क्या बोला मैंने? फिर से बोलता हूं सर, आप हमने ये पढ़ा था कि जिस सर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बोले तो नीचे वाला, डिनोमिनेटर अगर उसका बड़ा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा मतलब बिगर होगा, देन नंबर क्या होगा? छोटा होगा। और अगर डिनोमिनेटर स्मॉलर होगा, देन नंबर क्या होगा सर? नंबर सर बड़ा होगा। तो सर इसका मतलब हुआ कि इस हिसाब से ए सर क्या हुआ? बड़ा हुआ, बी छोटा हुआ, देन सी छोटा हुआ। मतलब सर सी छोटा हुआ, सी सबसे छोटा हुआ, फिर बी सबसे छोटा हुआ, देन सर ए सबसे बड़ा हुआ। अगर मैं, ये तो हुआ आपका किस में? असेंडिंग फॉर्म में। किस में लिखा मैंने इसको? असेंडिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़े में। अगर मैं डिसेंडिंग ऑर्डर की बात करूं आपसे, किसमें? डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब बड़े से छोटा, मतलब सबसे पहले आएगा ए, फिर आएगा बी, और फिर आएगा सी। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम अब इस टॉपिक में क्या करेंगे। अब मैं आपसे नेक्स्ट सवाल पूछता हूं, और वो ये है कि विच इज बिगर वैल्यू? क्या बोल रहा है? विच इज बिगर वैल्यू। ऑप्शन है आपके पास x-5, दूसरा है x-7, तीसरा है x-1000, और चौथा है x-2000। अब बहुत से बच्चे यहाँ पे कभी कभी क्या हो जाएंगे? कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो मैं तो आपसे इतना सा बोलूंगा, x कोई भी एक नंबर मान लीजिए। क्या बोला?
एक्स कोई भी एक नंबर मान लीजिए एक्स को मैंने 10 मान लिया। तो सर ए सर अगर मैं देखूं सर 10 - 5 करूंगा तो कितना आएगा सर 5 आएगा। सर 10 - 7 करूंगा सर 3 आएगा। और सर 10 - 1000 करूंगा तो सर -990 आएगा। और सर अगर यहाँ करूंगा तो सर 10 - 2000 करूंगा तो 1990 आएगा माइनस का। तो मुझे आप बताइए, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में मतलब जब आप छोटे तब आपने पढ़ा होगा कि जिस भी नंबर के पीछे नेगेटिव साइन आ जाए और वो सबसे बड़ा होता है, अगर उसकी संख्या बड़ी हो उसके सामने नेगेटिव साइन तो सबसे क्या होता है, सबसे छोटा होता है। मतलब सर यहाँ पे 5 बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा, फिर 990 बड़ा होगा, और फिर -990 बड़ा होगा। आई होप आपको मेरी बात यहाँ पे समझ में आ रही होगी। ओके, अब हम पढ़ते हैं हमारे टॉपिक को, जो हमारा मेन टॉपिक है अब उसको पढ़ेंगे। क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया कि इन चीजों का हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स पहला है इसका सब टॉपिक, इसका भी सब टॉपिक। वाह, क्या है वो है अगर डिफरेंस सेम हो, इफ डिफरेंस इज सेम। अब वो हम कैसे चेक करेंगे सर, तो मैं बताता हूं कैसे चेक करना है। क्वेश्चन देखिए आप, तो क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, √3 - √2, √4 - √3, √5 -√4 और √2 - 1। अब मुझे बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ और फिर मैं इसकी आपको बेसिक भी बताऊंगा। ओके, तो पहले आप देखिए किसकी ट्रिक। सर आप बताइए डिफरेंस क्या है, आप इधर देखिए 3 - 2, डिफरेंस बात करते हैं। ठीक है, इन दोनों का अंतर क्या है, तो डिफरेंस यहाँ देखेंगे 1 का है। 4 - 3 देखेंगे सर 1 का है। 5 - 4 देखेंगे सर 1 का है। 2 - 1 देखेंगे सर 1 का है। तो सर क्या करना चाहिए हमको ट्रिक में, आप कुछ मत करिए, इन दो नंबर को ऐड कर दीजिए। देखेंगे सर 5 आया, 4 + 3 देखा सर 7 आया, 5 4 देखा 9 आया, और 2 और 1 करा तो 3 आया। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा जो सबसे छोटा होगा, मतलब कहने का क्या है, 3 बड़ा होगा, फिर आपका 5 बड़ा, फिर आपका 5 बड़ा होगा, फिर आपका क्या बड़ा होगा, 7 बड़ा होगा, फिर आपका 9 बड़ा होगा। मतलब क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा √2 - 1 बड़ा होगा। देन हमारा लिखा हुआ है √3 - √2 बड़ा होगा। देन हमारा लिखा हुआ है √4 - √3 बड़ा होगा। देन हमारा √5 - √4 बड़ा होगा। और यहाँ पे ग्रेटर के साइन आ जाएंगे। ये तो हुआ हमारा ट्रिक। सिंपल सा क्या करना है, ऐड करना है और देखना सबसे छोटा कौन है वही सबसे बड़ा हो जाएगा। उल्टा हो जाता है इसमें। अब आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, तो आइए अब बेसिक देखते हैं इसका। क्या देखते हैं, बेसिक देखते हैं। मुझे बताइए पहला क्या लिखा हुआ है, पहला लिखा हुआ है सर √3 - √2। अगर मैं इसको 1/√3 - √2 कर दूं तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। इसको सर रैशनलाइजेशन कर देते हैं अपन। अब क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। सर ऊपर तो आ गया √3 + √2 और नीचे आ गया 3 - 2। तो सर ये हो गया √3 + √2 और नीचे हो गया 1। ओके सर बी करते हैं। सर बी दे रखा है मेरे को √4 - √3। सर इसको मैंने क्या करा, सर 1/, में लिख दिया सर। और सर यहाँ इसको रैशनलाइज कर दिया फिर मैंने। सर रैशनलाइज किया तो आपने देखा सर नीचे तो बन गया 1, क्या बन गया सर 1 बन गया। चलो सर ठीक है। अब सी देखते हैं, सी क्या लिखा हुआ था सर, सी लिखा हुआ था √5 -
√4। सर इसको भी मैंने 1 में कर दिया, और सर फिर मैंने इसका रैशनलाइजेशन कर दिया, सर। नीचे बन गया 5 - 4, वो भी एक ही बना सर। और सर फिर आया डी ऑप्शन। सर डी दे रखा है √2 - 1, इसको भी सर लिख दिया मैंने √2 - 1, इसको रैशनलाइज कर दिया √2 + 1 और √2 + 1। सर ऊपर तो हो गया √2 + 1 और नीचे आ गया सर 1। तो सर आपने देखा सभी के नीचे तो 1 आ गया। अब एक काम करते हैं सर, लिख लेते हैं अलग से एक जगह पे, ताकि सर आपको भी फायदा हो हमको भी। तो सर बन गया है ऊपर तो √3 + √2, फिर बन गया सर √4 + √3, सर फिर बन गया है √5 + √4, और सर फिर बन गया है √2 + 1। तो सर अब आप देखिए बड़ा कौन सा होगा, तो आप सर मुझे बता दीजिए। सर क्या बोला मैंने? आप सर मुझे ये बता दीजिए कि कौन सा बड़ा होगा। तो मैं देखा सर √2 + 1 कितना हो गया सर? सर ये तो हो गया मतलब यहाँ पे कितना, ये हो जाएगा सर √2 मतलब होता है 1.414 + 1। ठीक है सर। और सर ये समथिंग होता है 2 पॉइंट समथिंग समथिंग मान लो, और ये 2 मतलब सर 4 पॉइंट समथिंग हो रहा है। सर ये हो जाएगा 2.2 हो गया, और ये हो गया 1.732 मतलब 3.732 हो गया। और सर ये हो गया 1.732 + 1.414। सर ये भी समथिंग 3.2 के आसपास आ रहा है। तो सर आप देखें, कि इनका ये आ रहा है वैल्यूज 2.414, 4 पॉइंट समथिंग, इतना इतना। अब सर अगर इनको मैं 1 में लिख देता हूँ तो सर ये हो गया 2.14, ये हो गया सर 1.4 समथिंग समथिंग, 1/3.732 और 1/3.22। तो अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर अपॉन में लिख दिया है 1 में, और उसका नंबर अगर सबसे छोटा है तो वही सबसे बड़ा होता है। यहाँ पे आपको यही बताया था ना, सबसे पहला पहला पॉइंट। तो आपने देखा कि सबसे छोटा कौन सा है, ये है, मतलब सबसे बड़ा भी यही होगा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि √2 - 1 सबसे बड़ा होगा, देन √3 - √2 बड़ा होगा, देन √4 - √3 बड़ा होगा, फिर √5 - √4 बड़ा होगा। आई होप आपको बेसिक समझ में आया होगा और ट्रिक भी समझ में आई होगी। कब? जब डिफरेंस सेम होगा। ओके, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका? जब प्रोडक्ट सेम हो, क्या हो? गुणनफल सम सेम हो आपका, क्या हो? गुणनफल। प्रोडक्ट सेम हो आपका, प्रोडक्ट इज सेम। ओके, सवाल करते हैं। पूछा है पहले ऑप्शन में √60 + √6, दूसरा ऑप्शन दे रखा है √24 + √15, तीसरा ऑप्शन दे रखा है √20 + √18, और चौथा ऑप्शन दे रखा है √30 + √12। ठीक है, और पूछा है इनमें से कौन सा बड़ा है, विच इज बिगर। बढ़िया। अब देखते हैं क्या बोला मैंने। इफ प्रोडक्ट इज सेम तो आप क्या करेंगे, मुझे बताइए। प्रोडक्ट सेम कैसे? पहला मैंने देखा ए ऑप्शन में 60 × 6 करा 360 आ गया। ऐसी बी में देखा 24 × 15 किया तो वो भी 360 आया। ऐसी सी का देखा है और डी का देखा, तो सर प्रोडक्ट तो सेम आ रहा। अब क्या करें सर इसका? तो इसके लिए क्या करना है आपको, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। और क्या लगाइए? जब आपका प्रोडक्ट सेम हो जाए तो आप ऐड करके देख लीजिए। क्या बोला मैंने? ऐड करके देख लीजिए। तो आपने फर्स्ट ऑप्शन देखा कि कितना हो गया सर, √60 + 6 कितना हो गया सर, मान ली बस ऊपर ऊपर से कर लीजिए, नंबर ऑफ रूट से मत देखिएगा। 66। बी ऑप्शन हो गया सर √24, यहाँ लिखा है √15, मतलब 24 और 15 कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 39।
ऐसे सी ऑप्शन देखा तो सर 20 और 18 कितना होता है, 38 होता है। और डी ऑप्शन देखा सर कितना होता है, 30 और 12 42 होता है। तो अब आप मुझे इतना सा बता दीजिए बड़ा कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर सबसे बड़ा तो ए है, सबसे बड़ा सर ए दिख रहा है, फिर हमको दिख रहा है सर बी, फिर दिख रहा है सी, और फिर दिख रहा है डी। तो बस जो सबसे बड़ा हो वही सबसे बड़ा हो जाएगा। मतलब ए तो बड़ा हो गया, फिर आपका डी बड़ा हो गया, फिर आपका सॉरी बी बड़ा हो जाएगा, और फिर आपका सी बड़ा हो जाएगा। ओके।